मैं आया हूँ ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के महासचिव मिनातुल इस्लाम से। असम में जो मुसलमानों पर हर रोज जुल्म होते जा रहे हैं, जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उसी को लेकर दिल्ली गए थे ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन, और वहां पे बहुत से जो प्रदर्शन किए और बहुत से लोगों को मिले हैं, असम के मुसलमानों के जुल्म के बारे में कहा है, क्या क्या किया है, संपूर्ण जानकारी लेने जा रहे हैं मिनातुल इस्लाम जी से। पहले तो आपसे जानकारी लेने जा रहा हूँ कि जो असम में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जुल्म को लेकर आप लोग दिल्ली गए थे, कहाँ कहाँ गए थे, क्या किया आप लोगों ने? अल्पसंख्यक ছাত্ৰ সন্থাৰ ইনশট আমচু इसी महीने 16 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर में 2 घंटा धरना प्रदर्शन किया था। वहाँ पे 400 आमसू का डेलीगेट्स, दिल्ली का कोई लोग, हरियाणा से कोई लोग, यूपी से लोग के असम में बीजेपी सरकार संख्यालघु बेसिकली मुसलमान के ऊपर जो हमला कर रहा है, उसका पूरा ब्रीड करके हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। हम लोग का कहने का मतलब है ये, असम में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रहा है, तो गवर्नमेंट सबको लेके चलना चाहिए, वो नहीं किया। हम लोग के जब असम का असेंबली चुनाव हुआ था, उसी चुनाव का टाइम में जो पब्लिक मीटिंग हुआ था, उसी मीटिंग में अभी असम का जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने पब्लिक मीटिंग बोला था, हम सबका साथ सबको लेके चलेगा और डेवलप सबको लेके हम लोग डेवलप करेगा। लेकिन उसका 4 साल चला गया, उसे निर्वाचन चुनाव जो पब्लिक मीटिंग जो बोला था वो कर नहीं पाया, इसलिए उसने पूरा असम का संख्यालघु मुसलमान के ऊपर उसने टारगेट किया है, वहाँ पे बुलडोजर चलाया। हम लोग बोल रहा हूँ, जब बुलडोजर का जो चलाया वो सिस्टम बिल्कुल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा नहीं मान रहा है, सिस्टम से नहीं चल रहा है। कोर्ट का जो निर्देश है वो भी नहीं मान रहा है, कोर्ट का बात नहीं सुनता है। चीफ मिनिस्टर सुर्खी का कुर्सी का जो मर्यादा देश को नागरिक को जैसे राज्य का नागरिक को जैसे देखना चाहिए वो नहीं कर रहा है। वो एक ही बात कर रहा है, मुसलमान को कि कैसे पीछे करो, ये हर टाइम उसका एक ही चिंता है, मुसलमान कैसे पीछे करो। हम वहाँ पे इविक्शन किया है। पहले आपका न्यूज़ से हम लोग बोल लेता हूँ, आमसू का जो स्थिति स्टैंड है बोल रहा हूँ, आमसू इविक्शन का विरुद्ध नहीं है, लेकिन जो सिस्टम से इविक्शन कर रहा है उसका बिल्कुल विरुद्ध है। एक धर लीजिए, हाँ 1950 से अभी तक लॉन्ग 75 ईयर्स आसाम का जो रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर 4.27 हेक्टर 1000 हेक्टर लैंड अभी रिवर ब्रह्मपुत्र में चला गया। वहाँ का लोग कहाँ गए? ये गवर्नमेंट के साथ के पास ये डाटा है कि नहीं, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ। गवर्नमेंट इसका बारे में कुछ नहीं बोलता है। वहाँ का लोग अभी है, कोई लोग किसी ज़मीन खरीदते अपना ज़मीन पे है, कोई लोग सरकारी लैंड पे है, कोई फॉरेस्ट में है। सरकार को लैंड सरकार को चाहिए, यहाँ पे हम लोगों का कोई का लैंड देने से पहले से जो इंडियन लोग हैं, क्योंकि हम लोग ये बार यहाँ का इंडियन बोल रहा हूँ, और सरकार बोल रहे हैं असम से बांग्लादेश, हम लोग बांग्लादेश को भी नहीं देखा, ये बिल्कुल झूठ बात है, एक प्रोपेगेंडा है, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, बांग्ला हम देखा नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे असम एक हुआ 1985 असम का जो मूवमेंट हुआ था, 6 साल के बाद असम एक था। असम एक में जो इंडियन नागरिक जो सिटीजन को, असम का सिटीजन को 1971 25 मार्च से आगे जो लोग हैं जिसका पास लीगल डॉक्यूमेंट है उसको आसामीज और इंडियन लोग बोले असम एक में, वो क्या वो असम एक में था, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट बाद में उसका एक फैसला दिया 1971 25 मार्च के पहले जो लोग अपना लीगल डॉक्यूमेंट है वो इंडिया में
वहाँ पे वो भी एग्ज़ाम असम का लोग दे देगा, एग्ज़ाम में पास कर ले, पास करने के बाद वो तो इंडियन हो गया। इंडियन लोगों को जिसका लैंड है उसका लैंड लेना गवर्नमेंट का काम था, वो नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट का लैंड गवर्नमेंट बोल रहा है गवर्नमेंट सही है, हम लोग बोला आपको सही है, इसका आपका क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है। जैसे जायज़ आसाम का संख्यालघु को, जैसे माइनॉरिटी मुस्लिम लोगों को, तो उसको वो लोग का काम है रूफलेस बनाना है, रूफलेस बेघर करना है, बेघर करना है। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट को लैंड चाहिए, विरुद्ध नहीं है हम लोग का, कोई प्लानिंग, उसका कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। फिर भी हम बोल रहे हैं आपका लैंड है, लैंड वो लोग से जो यहाँ पे अभी संख्यालघु माइनॉरिटी मुसलमान बैठा है, वो लोग उसी ज़मीन आप लोग को सही है। ज़मीन लेने से पहले वो लोगों का एक रिहेबिलिट करना चाहिए, रिहेबिलिट करके आपका ज़मीन ले। तो फिलहाल आमसू के तरफ से क्या करेंगे आने वाले दिनों? जैसे लगातार जुल्म हो रहा है, अभी तो उमरिंग घाट में जो बुलडोजर चलने वाला है, अभी फिलहाल आमसू का क्या स्थिति रहेगा? आप लोग मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है अभी क्या करने वाले हैं? आमसू का स्थिति स्पष्ट तो है, हम लोग का दो रास्ते हैं, एक है गण आंदोलन और एक है आईनी लड़ाई। देखिए 16 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन किया, इसका नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। हम लोग देश का बहुत सारे लोगों को लेकर हम लोग सिंपोजियम किया है। वो लोग से हम लोग एक मैसेज दिया, अपने देश को मैंने मैसेज दिया है, आसाम में संख्यालघु मुसलमान के ऊपर जो डेमोक्रेटिक सरकार जो अत्याचार किया है उसका पूरा पिक्चर हम लोग ओपन कर रहे हैं। 2 नंबर बात है, वहाँ से हम लोग किस सजेशन दिया वो लोग से लेके, वो लोग जो एडवाइस किया है उसी एडवाइस लेके हम लोग आगे चलना है। 3 नंबर बात, हम लोग ओसीडी असम में जो मानव ह्यूमैनिटी का ह्यूमन को जो अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, उसका पूरा बारे है। जैसे किसी आदमी को ऐसा है 7 मंथ 8 मंथ का जो प्रेगनेंट लेडी है, उसका ऊपर में अभी तो रूफ नहीं है। जो बच्चा है 3 महीना 4 महीना उसका माँ का गुड्डी में रहता है, जो मम्मी खाने के लिए कुछ नहीं है, तो दूध कैसे देगा? सरकार स्टूडेंट का बारे में बोलता है, इविक्शन करने के पहले जिस घर में लड़का जो स्टूडेंट लोगों को पुस्तक खाता स्कूल बैग अंदर था और निकलने के लिए टाइम नहीं दिया। इविक्शन घर में नहीं हुआ, इविक्शन स्टूडेंट का जो उसका आने वाला लाइफ में इविक्शन किया है, आने वाला लाइफ में इविक्शन किया है। इसका सारा बातों को लेके हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास गए, वहाँ पे हम एक पिटीशन डाला। इसका बाद फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस को जो हम पिटीशन डाल के आए। आसाम में जो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्शन जो निर्वाचन हुआ था, जो सरकार बना, इस सरकार ने आसाम का संख्यालघु मुसलमान माइनॉरिटी के ऊपर 100 टाइम्स हैरेसमेंट दिया है, जो जिसको बोलता है इनह्यूमन। अभी फिलहाल आसाम में अभी आने वाले दिनों में कुछ जोरदार करने वाले हैं? बिल्कुल, आज हो गया आपका 27 संडे को ग्वालियर जिला में आमसू मिनिमम 30 से 40 हज़ार लोग लेके प्रोटेस्ट होगा। हम लोग का जब तक ये इलीगल इविक्शन बंद नहीं होगा तब तक हम लोग का जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट चलते रहेगा। और इसके बाद जो आईनी लड़ाई वो भी चलते रहेगा। एक बात क्लियर है, आप लोग का मीडियम माध्यम से हम लोग बोल रहा हूँ आमसू, लेकिन जो प्रोटेस्ट होगा डेमोक्रेटिक होगा। इनह्यूमन के लिए जो गवर्नमेंट के जो अनपार्लियामेंट्री है, इनह्यूमन जो इविक्शन किया है, आसाम को लोगों को भाग करेगा जो सिस्टम, वो सिस्टम बिल्कुल बढ़ा देना हम लोग का काम है। अभी आमसू के महासचिव मिनातुल इस्लाम ने साफ तौर से कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे हैं असम में, उसको लेकर जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं आने वाले 30 तारीख को। और उन्होंने साफ तौर से कहा जो 27 जो तारीख है उसी से शुरू होगा, 30 तारीख तक ये प्रदर्शन चलेगा। देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा है
कि जो दिल्ली में जो जंतर मंतर में 16 तारीख को जो जोरदार प्रदर्शन किया है और उसके बाद ह्यूमन राइट्स के पास भी जो एक पिटीशन डाला है और सुप्रीम कोर्ट में भी जो पिटीशन डालने के बाद अभी असम में फिर से आमसू का जोरदार प्रदर्शन आने वाले 27 तारीख से 30 तारीख तक जोरदार प्रदर्शन चलेगा।